सुंदरबन के जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की शादी को पूरे 8 महीने हो चुके थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं थी। वही चिंता टुनटुनी को सता रही थी। तभी टूनी उसे समझाते हुए कहती है, बहू मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, हो जाएगा बच्चा। टुनटुनी के ससुराल में किसी तरह का कोई भी कमी नहीं था, बस कमी थी तो एक बच्चे की। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। एक सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, सुन रहे हो जी, भगवान ने हमारी विनती सुन ली, मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की बात सुनकर बंटी कबूतर झूम उठता है। वो बहुत खुश होता है। उन दोनों की बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। वो टुनटुनी चिड़िया के पास आकर कहती है, बहू ऐसी स्थिति में तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तुम घर का कोई भी काम मत करना, मैं कर लिया करूँगी। वैसे भी भगवान ने हमें इतने दिनों बाद यह खुशी दी है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी ना हूँ जो आप मुझे काम करने से मना कर रही हैं। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। बहू कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। अभी तो बस आराम कर, जा तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पेट में बहुत जोरों से दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है, माँ जी मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवा दीजिए, मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ जी। टुनटुनी चिड़िया लगातार चीखी जा रही थी। उसकी यह हालत देखकर उसकी सांस घबरा जाती है। वह बंटी कबूतर को फोन करके कहती है, बेटा जल्दी से घर आ, देख टुनटुनी चिड़िया को क्या हुआ। बंटी जल्दी जल्दी में घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाता है। टुनटुनी की यह हालत देखकर डॉक्टर बुलबुल उसे अस्पताल में तुरंत भर्ती कर लेती है। उस समय भी टुनटुनी दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को तुरंत चेकअप करती है और यह देखकर हैरान थी कि टुनटुनी के गर्भ में 10 अंडे हैं। वो यह बात तुरंत बंटी कबूतर को बताती है। देखिए भाई साहब, आपके पत्नी के पेट में 1-2 नहीं बल्कि 10 अंडे हैं। 10 अंडे के होने की वजह से आपकी पत्नी का पेट में दर्द हो रहा है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, आप समय समय पर इसे देते रहिएगा। बंटी कबूतर अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपनी माँ को बताता है, माँ खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो। अब टुनटुनी चिड़िया 10 बच्चों की माँ बनने वाली है और तुम 10 बच्चों की दादी। भगवान ने हमें एक साथ ढेर सारी खुशियाँ दे दी। अपने बेटे की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो जंगल के बाकी पक्षियों के पास मिठाई लेकर जाती है। इतना खुश देखकर सुंदरी कवि कहती है, क्या बात है टूनी चिड़िया, आज तो बहुत खुश है और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रही है। तुम्हें पता है सुंदरी, मेरी बहू 10 बच्चों की माँ बनने वाली है, इसलिए मैं ये मिठाइयाँ बांट रही हूँ। अब मेरे घर में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, और भी जगह मिठाइयाँ देनी है। फिर टोनी हरी काकी के घर जाती है। ये ले हरी काकी मिठाइयाँ का, तुम्हें पता है मेरी बहू माँ बनने वाली है और वो भी एक साथ 10 बच्चों की। अरे टोनी, ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान ने जैसे तुम्हारी बहू की सोनी गोद भर दी, वैसे सारे पक्षियों के भर दे। जब टोनी चिड़िया सभी को मिठाइयाँ बांटकर घर लौटती है, तब वहाँ देखती है कि टुनटुनी की सहेली पिंकी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने सुना है तू 10 बच्चों की माँ बनने वाली है। मेरी बात मान तो तू 2 ही अंडे रख, बाकी अंडों को गिरा दे। आखिर तुम्हारे भविष्य का सवाल है, इतने सारे अंडों की तू देख रेख कैसे करेगी। ये सब टूनी चिड़िया सुन लेती है और गुस्से में पिंकी चिड़िया से कहती है,
अरे जा करमजली, तू मेरी बहू को उल्टा पुल्टा बात समझा रही है। तू जाकर अपना काम कर। तू देखना, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तू जा यहाँ से, आज के बाद यहाँ दिखाई न दियो। टोनी की यह बात सुनकर पिंकी चिड़िया वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं पिंकी चिड़िया को घर कभी नहीं बुलाऊंगी और उससे बात भी नहीं करूंगी। थोड़े ही दिनों के बाद टोनी चिड़िया देखती है कि टुनटुनी चिड़िया ने 10 अंडे दिए हैं। माँ जी, ये देखिए, ये अंडे तो कितने प्यारे प्यारे हैं। बस कुछ ही दिनों में इस अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। सास और बहू दिन रात जाग कर अंडों की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद वो समय भी आ जाता है जब अंडे से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। पूरे घर में बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। ये सब सुनकर सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। सोनपुर के जंगल में एक लालची और कंजूस चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम टोनी था। वह खाने पीने में बहुत लालच किया करती थी। एक दिन वो भोजन लाने के लिए जंगल जा रही थी। तभी वो देखती है कालू कौवा पकोड़े बेच रहा था। वो कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे ओ कालू भैया, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं पकोड़े तल रहा हूँ। गुस्सा क्यों करते हो कालू भैया? वो तो मैं भी देख रही हूँ कि तुम पकोड़े तल रहे हो। वो तो मैं भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी तुम्हारी पकोड़े पे मेरा ध्यान गया। तभी मैंने सोचा कि क्यों न आज पकोड़े खाकर पेट भर लिया जाए। एक प्लेट पकोड़े लगा दो मुझे। ठीक है, मैं अभी तुम्हें एक प्लेट पकोड़े देता हूँ। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया को पकोड़े देता है। सारे पकोड़े खाने के बाद टोनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे बाप रे, मेरे पास तो कालू कौवे को देने के लिए पैसे ही नहीं है। मुझे कोई नाटक करना होगा जिससे मुझे कालू कौवे को पैसे ना देने पड़े। ये सोचकर टोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे मैं तो मर गई। मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। अरे कालू, तुमने इस पकोड़े में क्या मिलाया है? मैं अभी शिकायत करती हूँ पुलिस से। नहीं नहीं टोनी बहन, मैंने पकोड़े में कुछ नहीं मिलाया है। ये लो पैसे, जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लो। पैसे लेकर टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर आते ही टोनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, आज मैंने कालू कौवे को चूना लगा दिया। माँ जी, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप रोज ना जाने किसी न किसी की दुकान पे जाकर फ्री में खा आती हैं। ये अच्छी बात नहीं है माँ जी। अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे ओ ज्ञान की देवी, जाकर अपना काम कर। मैं तो चली आराम करने। वैसे भी मेरा पेट भर चुका है। तुम अपने लिए खाना बना लियो। टुनटुनी चिड़िया की यह आदत अपनी सास की अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी सास को समझाती थी, लेकिन उसकी सास कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन टोनी से मिलने उसकी सहेली हरी तोती आती है और उससे कहती है, टोनी, ये ले फल और मिठाइयाँ। मेरे बेटे ने एक विदेशी चिड़िया से शादी कर ली है। अगर तुम्हें कभी फुर्सत मिले तो मेरी बहू से मिलने जरूर आना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे घर पे बहुत काम पड़े हैं। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। हरी तोती के जाने के बाद टोनी चिड़िया फल और मिठाइयाँ खाने लगती है। कुछ ही देर में वो सारे फल और मिठाइयाँ खा जाती है। अरे वाह, यह फल और मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन आधी रात को टोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ। मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। टोनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे माँ जी, ये तो आपका घर है। यहाँ पर आप नाटक क्यों कर रही हो? करमजली, मैं यहाँ दर्द से मरी जा रही हूँ।
और तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि टूनी चिड़िया के पेट से एक बड़ा सा पेड़ निकल आता है। पेड़ को देखकर सास बहू दोनों डर जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। डॉक्टर बुलबुल उसकी सास को देखकर कहती है, लगता है इन्होंने भोजन के साथ किसी चीज का बीज निकाल लिया है, इसलिए इनकी यह हालत हुई है। इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो समय के साथ यह पेड़ और बड़ा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया, तुम जल्दी से ऑपरेशन के पैसे जमा कर दो, नहीं तो टाइम के साथ यह पेड़ और भी बड़ा हो जाएगा। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है और सोचती है, हाय राम, पता नहीं माँ जी इतना खाने के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरी सास को बचा लीजिए, मैं जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसे जमा कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पैसे लेने के लिए अपनी सहेली सुंदरी कौवी के पास जाती है और टुनी चिड़िया के तबीयत के बारे में बताती है। बहन, मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है। अगर टाइम पर उस पेड़ को पेट से बाहर नहीं निकाला गया तो वो पेड़ और भी बड़ा हो जाएगा। कृपा करके मेरी मदद करो बहन। टुनटुनी की यह हालत देखकर सुंदरी कवि जल्दी से उसे पैसे दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से हॉस्पिटल जाकर ऑपरेशन के पैसे जमा कर देती है। तभी डॉक्टर बुलबुल टूनी चिड़िया का ऑपरेशन करती है और जड़ के साथ उस पेड़ को बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और खाने के लिए लालच करना छोड़ देती है। बहू, मुझे माफ कर दियो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अब मैं दोबारा खाने के लिए लालच नहीं करूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।